शैतान के गुलाम हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमें इसी बात को ही प्रकट करता है। जब हम रोमियो 3:23 पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहे गए, है ना। पाप की शुरुआत हम जानते हैं कहाँ से हुई। उत्पत्ति जेनेसिस बुक जो है उसके अंदर हम सब जानते हैं इस वचन को, चर्चों में हर जगह पे हमने सुना है कि पाप जो है वो आदम के द्वारा आया है और पाप संसार के अंदर फैल गया और संसार के अंदर ही पाप जो है वो मृत्यु को लेकर आया है, अलगताई को लेकर आया है। और पाप की गिरफ्त में आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उससे अलग है, सब उसकी गिरफ्त में है, उससे अलग हुए लोग नहीं हैं। इस संसार के अंदर बंटवारा है, इस संसार के अंदर जाति धर्म है, इस संसार के अंदर अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग तरीके से लोग स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से लोग पाप से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी व्यक्ति एक बार हार जाता है। अभी आपने देखा कि जब वो ऐसी गिरफ्त के अंदर आया, शैतान की गिरफ्त के अंदर आया, बरमानी बातें उत्पत्ति के अंदर भी जब हवा से बात हुई तो उसने कहा ये फल खाने के लिए योग्य है, भरमाया गया वहाँ पर। आज भी लोगों को शैतान जो है जैसे हवा को अदन के अंदर भरमाया, आज भी भरमाता है, आज भी वो अपनी बातों का इस्तेमाल करता है, आज भी लोगों को अलग अलग करने के लिए वो अपना जो प्रोपोगंडा है उसका क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो हम प्रभु को जान चुके हैं, धन्यवाद है, प्रभु को महिमा मिले। लेकिन जब हम ओपन ऐसा कार्य करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे लिए नहीं बल्कि और लोगों के लिए भी ये होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, सब लोगों के लिए होना चाहिए। जब मैं यहाँ बैठा था, मैं जब आया तो तब यहाँ पर एक संदेश लिखा हुआ है जो लूका धर्मशास्त्र के अंदर पढ़ा जाता है, लिखा गया है कि तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, किनसे, गडरियों से, किनसे कहा, मेरा साथ देना है, किनसे कहा, गडरियों से, कि मत डरो क्योंकि आज हम तुम्हें, जब मैं आज तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, क्या है, सुसमाचार सुनाने आया हूँ, जा तुम्हें सुसमाचार देता हूँ कि आज दाऊद के नगर में, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। आज नहीं, नो, परमेश्वर यीशु मसीह हजारों साल पहले इस संसार के अंदर जन्म लिया है। किस लिए लिया, आज वही बात हमने जान ली। पूरी दुनिया का विश्वास वचन के ऊपर है। कोई शब्द मानता है, कोई आवाज मानता है, लेकिन बाइबल हम सबको इस बात के लिए प्रमाणित करती है, प्रूफ देती है। जब हम यूहन्ना पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या है, परमेश्वर है, और वचन के द्वारा ही सब कुछ क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, सब कुछ, जिसमें आप आसमान को देखो, जिसमें आप धरती को देखो, आसमान में सूर्य चंद्रमा तारागणों को देखो, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जो कुछ भी है वो सब प्रभु के द्वारा क्या है, उत्पन्न किया गया है। और सबसे बड़ी महान खूबसूरती चीज जो वस्तु है उसको भी परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन सब से नहीं, अपने कौन है, मैं और प्रभु क्या लेकर आए। मैं पिछले दिनों से प्रचार करता आ रहा हूँ, प्रभु के वचन का व्याख्यान करता आ रहा हूँ कि क्या वो समय जो पाप का था चलता आ रहा,
चलता रहा था। हर व्यक्ति उस पाप के अंदर अपने जीवन को जैसा उसका मन कर रहा था वैसे ही जी रहा। उम्मीद नहीं थी, जीने की आशा नहीं थी। आज भी बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, आज भी बहुत सारे लोग दुख में रहते हैं, आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जीवन क्या है, इस जीवन का कोई महत्व न हो। प्रभु की दृष्टि में आपके जीवन का, मेरे जीवन का, संसार के जीवन का एक बहुत बड़ा महत्व है। आज जो खुशियां मनाई जाती हैं, आज जो क्रिसमस जो लोग मनाते हैं, है ना, कभी लोग बोलते थे शायद ये नाम आया है हमारे पास, शायद ये थोड़े समय के लिए, शायद ये एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन आज आप भी थोड़ा सोचें, सुनने वाले भी सोचें, जानने वाले भी सोचें, है ना। हमारे बीच में जो अभी जिनको चीफ गेस्ट जहाँ पर अनिल कुमार दुबे जी जो डिप्टी मेयर जो थे पूर्व, वो यहाँ पर आए। उन्होंने कुछ बातों को, 2-4 बातों का प्रश्न किया। मसीहत क्यों बढ़ती जा रही है? मसीहत इसलिए बढ़ती जा रही है कि हम सब किसके? परमेश्वर के। आपकी चिंता, मेरी चिंता कोई और नहीं करेगा, केवल परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, बिना परमेश्वर के कोई भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो परमेश्वर यीशु मसीह का आना ही संसार के अंदर उस उम्मीद को, उस आशा को, उस उद्धार को, उस मुक्ति को, पापों से निजात को लेकर आना ही इस बात को प्रकट करता है। प्रभु का जन्म जो है वो नॉर्मल नहीं, उसकी भविष्यवाणियां नॉर्मल नहीं, उसका आना संसार के अंदर नॉर्मल नहीं है। प्रभु को आने से पहले धर्मशास्त्र के अंदर, बाइबल के अंदर सब बातों को क्या है? लिखा गया है। उसकी पवित्रता के बारे में, उसके पवित्र जन्म के बारे में, किसके पास उसका जन्म होगा, उसकी पवित्रता के चुनाव के बारे में, उसकी धार्मिकता के बारे में, उसके अधीनता के बारे में, प्रभु के बारे में उसके लिए लिखा गया। जब हम मां मरियम की बात करते हैं, उसका एक किरदार है, एक दुनिया के अंदर प्रभु को जन्म देना एक बात को प्रकट करता है, महत्वता को प्रकट करता है, वो हमें जानना है। मेरी बहनों, आपको ये बात को जानना है, प्रभु की अधीनता में रहकर उसने अपने समय को गुजारा है, प्रभु की भक्तन बनकर समय को गुजारा है, प्रार्थना में समय को गुजारा है और दुनिया से अलग होकर समय को गुजारा है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे चुने, प्रभु मुझे बुलाए, प्रभु मुझे देखे, प्रभु मेरी पहचान करे, प्रभु मुझे अपने साथ चलाए, तो मेरे बहनों, आपको भी मरियम की तरह अपनी लाइफ को पवित्रता के साथ जीवन को जीना है। लास्ट में जब उस रोल को हमने देखा, प्रभु ने एक बात कही, मेरे बेटे, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, मैंने तुम्हें आजाद किया है, लेकिन एक चीज को कभी ना भूलना। वो चीज क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये हमारी सुरक्षा है, ये हमारी ढाल है, ये हमारी सच्चाई है, ये हमें अंधकार से निकालता है और ये हमें ज्योति की ओर ले जाता है ना। ये वचन परमेश्वर का हमें अंधकार से निकालता है। वचन में लिखा उस अध्याय के अंदर, मुझे मेरे पास पुलपट नहीं, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा बढ़कर। प्रभु हमें अंधकार से बचाने के लिए आया है। अंधकार का मतलब पाप से बचाने के लिए आया है, संसार की बातों से बचाने के लिए आया है। जो मैंने कहा, अगर वो ना आता तो आप यहाँ पर होते, मैं यहाँ पर होता, कभी ना होते। आज करोड़ों लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, इस दिन को मना रहे हैं। अगर प्रभु उनकी लाइफ में ना होता, अगर प्रभु ऐसा ना करता, तो आज कोई भी इस दिन को मना ना रहा होता। ये दिन जो है केवल यहाँ के लिए नहीं, ये दिन जो मुक्ति का है यहाँ के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आज सब लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और उसके वचन को इसलिए सुन रहे हैं कि उसका वचन आज फिर से हमें क्या करे? ताजा करे, उसके जन्म को याद दिलाए, वो क्यों हमारे लिए आया, उसने क्यों जन्म लिया, इस बात को परमेश्वर हमें याद दिलाने के लिए इस संसार के अंदर आया है ना। प्रभु हमें अंधकार से निकालने के लिए आया।
प्रभु हमें शैतान की गुलामी से बचाने के लिए आया है। प्रभु हमारे जीवन को आनंद से भरने के लिए आया है। प्रभु हमें उस बात में शामिल करने के लिए आया है जिसको आदि से उसने बनाया। वचन कहता है जब उसकी शुरुआत में जाते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ क्या है, अच्छा बनाया। 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने कुछ भी बुरा नहीं बनाया। लेकिन हाँ, आज भी है जो आपके जीवन के अंदर आपको बुराई की ओर ले जाना चाहता है, आपको आज भी प्रभु से अलग रखने की कोशिश करता है, आज भी आपके जीवन में वो कार्य करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अंधकार में ना चलकर उस ज्योति में चलें, उस जीवन में चले जो जीवन हमारे जीवन को बढ़ाता है, हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है, हमारे जीवन को आशीष में भरता है। वो जीवन कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारी क्या है? ज्योति है। तो क्रिसमस क्या है? आज जो हम खुशी मनाते हैं, जो अभी भी पूछा गया कि क्रिसमस क्या है। क्रिसमस उन लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से सद्दा है, निमंत्रण है, इनविटेशन है, जो अभी तक भी परमेश्वर को नहीं जानते या अभी तक भी परमेश्वर के पास नहीं आए, है ना। तो परमेश्वर सबको बुलाता है। परमेश्वर की दृष्टि में सबसे पहले तो ये है, कोई जाति कोई धर्म नहीं है। क्या नहीं है? परमेश्वर की दृष्टि में कोई जाति कोई धर्म नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में सब उसकी क्या है? संतान है ना। और परमेश्वर क्या है? सबको बुलाता है। कहाँ पर लिखा? मत्ती 11:28 के अंदर अभी जो रोल अदा किया जीसस का, वहां पर क्या लिखा? मत्ती 11 के अंदर लिखा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुझे सदा की जिंदगी दूंगा। इसलिए प्रभु आज सारे संसार को अपने पास क्या है? बुलाता है। लेकिन आज लोग जाति धर्म में बंटकर, तेरा नहीं, मेरा नहीं, तेरा कुछ और है, मेरा कुछ और है, तू किसी और का है, मैं किसी और का, तू किसी और को मानता है, मैं किसी और को मानता हूँ। लेकिन मेरा खुदा कहता है मैं सबके लिए हूँ और मैं को सब माने, सब जाने, और जब जानेंगे तो उससे क्या पाएंगे? जीवन पाएंगे।